जय जोहार मातारी भाकक समाचार बुलेटिन नंबर बने अमर गोठमा आप मन के स्वागत है। मैं हूं आप मन के संग राहुल सिन्हा। ये बुलेटिन की शुरुआत करो वो बड़े खबर ले। बीजापुर ले बड़े खबर, पुलिस और नक्सली के बीच मुठभेड़ हुए है। मुठभेड़ में एक नक्सली ढेर हो गए। बेतालूर में नक्सली मन के मौजूदगी की सूचना में पुलिस पार्टी पहुंचे रही। घात लगाए नक्सली मन के विस्फोट ले 2 जवान घायल हो गए हैं। मौका ले भारी मात्रा में नक्सली जिनिस बरामद करेंगे। थाना बासागुड़ा के ये मामला है। एसपी कमल लोचन कश्यप पुष्टि करेंगे। बड़ी खबर आप मन ला बतावत हन और तस्वीर घलो दिखावत हन। पुलिस और नक्सली के बीजापुर में मुठभेड़ हो रहे। घात लगाए नक्सली मन विस्फोट करे रही। मौका ले भारी मात्रा में नक्सली जिनिस बरामद हुए। थाना बासागुड़ा के एसपी कमल लोचन पुष्टि करे। थाना बासागुड़ा के ये मामला है। पुलिस और नक्सली के बीच मुठभेड़ के बाद एक नक्सली ने ढेर कर दे के तस्वीर आपन देखा था। नक्सली के 100 और जिनिस के तसल्लक दबाव बढ़ाए पर पुलिस नक्सली मुठभेड़ होते काबर के पुलिस अभियान चलावत है। देखने से ये मुठभेड़ हुए। के संतोष हमारे सहयोगी और जानकारी संग फोन लाइन में जुड़ा थे। संतोष, ये मुठभेड़ हुई से घर का जानकारी मिला थे? बीजापुर जिले के बासागुड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत सीआरपीएफ, डीआरजी और सीएफ का एक संयुक्त बटालियन बना करके एक बीजापुर जिले के पेद्दा गिल्लूर और गोलगुंडा पहाड़ी पर भेजा गया था। घात लगाया नक्सलियों ने गोलगुंडा पहाड़ी पर पहले विस्फोट किया, जिसमें 2 जवान घायल हुए। उसके बाद नक्सली और जवानों के बीच में मुठभेड़ हुई, जिसमें सर्चिंग के दौरान एक माओवादी का शव मिला। वहीं से आईडी विस्फोट समाग और 2 हथियार बरामद किया गया है। धन्यवाद संतोष जानकारी पर। पुलिस और नक्सली मुठभेड़ में एक नक्सली ढेर कर दी गई। बार्थनागो रायपुर के राजीव भवन में सोमवार के दिन सीएम भूपेश बघेल पत्रकार वार्ता करके केंद्र सरकार ऊपर जम के हमला बोलिन है। उनकहिन है कि केंद्र के कृषि कानून पूंजीपति ला फायदा पहुंचाने वाला है। हमन केंद्रीय राज्य मंत्री बलायन के एक चुनौती ला स्वीकार करे हन। बता दें कि केंद्र सरकार 10,000 करोड़ रुपया की लागत ले 100 करोड़ लीटर एथेनॉल बनाई। फिर ये ला लेके अब सियासत शुरू हो गई। सीएम भूपेश बघेल बीजेपी ऊपर श्रेय लूटे के राजनीति करे के आरोप लगन है और कही है कि प्रदेश की जनता जानते कि धान ले एथेनॉल बनाए के अनुमति लले के प्रयास कौन करी से। उन्हें घलो कही है कि प्रस्ताव के विरोध करैया अब श्रेय लेवत है। फिर सरकार का ना ये घर ले जुड़े सब वो रिकॉर्ड मौजूद है। हम छत्तीसगढ़ के किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए ये एथेनॉल प्लांट हम यहाँ लगा रहे हैं। बड़ी संख्या में हम लगाएंगे ताकि किसानों को कभी भी धान बेचने में कोई परेशानी न हो, क्योंकि हरित क्रांति, इंदिरा जी ने जो हरित क्रांति का जो आह्वान किया और पूरे देश के किसानों ने जो अनाज उत्पादन किया, आज स्थिति ये है कि एफसीआई में अनाज रखने की जगह नहीं है। 3 साल तक के अनाज पूरे हिंदुस्तान को खिलाया जा सकता है, इतना अनाज हमारे पास है। लेकिन उसका क्या उपयोग हो, उसका वैल्यूडेशन किस प्रकार से हो, इसके बारे में भारत सरकार मौन थी। सब लोगों ने प्रयास किया, हमारे अधिकारियों ने प्रयास किया, तब जाके ये दबाव बना कि भैया आप पेट्रोलियम पदार्थ विदेशी धन लगा के लेते हैं तो कम से कम यदि हिंदुस्तान में उत्पादन होगा उतना हमारा विदेशी धन तो बचेगा। बुद्धिजीवी जनता जान रही कि प्रयास किसने किया। यहाँ के पत्रकार लोग जान रहे हैं किसने प्रयास किया। यहाँ विधानसभा के रिकॉर्ड देख लीजिए, प्रयास किसने किया। जितने पत्राचार मैंने किया वो सारी चिट्ठियाँ यहाँ है। किस किस तारीख को मैंने पत्र लिखा, कब कब जाके वहाँ के मंत्रियों से मिले, वो सारे रिकॉर्ड आपको मिल जाएंगे। यहाँ कब कब वर्कशॉप किए, कब कब हमने अध्ययन दल भेजा, वो सारी जानकारी हमारे पास है। तो दूसरा कोई श्रेय कैसे ले पाएगा। कल जो प्रधान जी कह रहे थे और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो बैठे थे वही लोग विधानसभा के बाहर विरोध कर रहे थे और कल वो सुन रहे थे। मुझे बहुत हंसी आ रही थी कि जो विरोध करने वाले वो श्रेय लूटने के चक्कर में।
राजेश मिश्रा हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी संग ये खबर पर जुड़े थे। राजेश संहत है कि एकर पहले छत्तीसगढ़ सरकार ये अभियान ला चला रही जेमा एथेनॉल बनाए के बाद कहत रही से धान के उत्पादन ज़्यादा है तेखरे से थी और ये ला जैसे सीएम भूपेश बघेल कहत रही ने सही बात है। फिर केंद्र सरकार का कहत है, अब का चाहत है और कौन तरह की सियासत हुआ थे? देखो, अगर हम बात करें तो ये मुद्दा वो समय गरमाई जब कल धर्मेंद्र प्रधान भाजपा कार्य समिति की बैठक में जब ऑनलाइन जुड़ी और ऑनलाइन जुड़ के बोले है कि केंद्र सरकार धान से एथेनॉल बनाए के मंजूरी दे दे, एक फैक्ट्री लगत है और एक सबसे ज़्यादा फायदा छत्तीसगढ़ सरकार छत्तीसगढ़ के किसान ला होगी। और ये है केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ के किसान मन पर एक बढ़िया हित के काम करे है। तो ये मामला में भूपेश बघेल आज पत्रकार मन से चर्चा करी और ये बात बोली से कि जो बात केंद्र सरकार अभी बोला थे और श्रेय की कोशिश कर रहे थे वो कर प्रयास वो सरकार बने के बाद शुरू कर दे रही। ये प्रदेश सरकार की ही योजना रही, पूरा प्लान बनाए रही। ओकर जो सलाहकार है प्रदीप शर्मा और तमाम जो अधिकारी मन है ओकर साथ बैठ के पूरा योजना बनाए रही कि कैसे जो छत्तीसगढ़ के किसान मन के धान है जो सरकार खरीदते, केंद्र सरकार खरीदते, ओकर बाद जो धान बच जाते काबर काफ़ी काफ़ी मात्रा में धान यहाँ होते तो ओला कैसे उपयोग करे जाए। तो वो धान से फिर एथेनॉल बनाए के सरकार सोची और एक बार पूरा प्रस्ताव यहाँ पर बनाए। फिर प्रस्ताव बनाए के बाद केंद्र सरकार ला पत्र लिखे और पत्र व्यवहार नहीं जाके मिले घलो है। केंद्रीय जो मंत्री रही पासवान ओकर से जाके मिलिस, तमाम जो मंत्री मन से मिलिस, सब जन से मिलिस, पत्राचार करिस और कोशिश करिस कि ये एला यहाँ प्लांट लगाए के मंजूरी मिल जाए। यहाँ मंजूरी मिल गई है। तो अब केंद्र सरकार है मामला में श्रेय लेके कोशिश कर रहे थे। एक बार भूपेश बघेल आज प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बताई और साथ ही साथ केंद्र सरकार के जो बयान आए हैं, सरकार के मंत्रिमंडल के बयान आते हैं कि छत्तीसगढ़ के किसान के हित हुई। तो उमन ये कटाक्ष करते हुए कहा थे भूपेश बघेल कि अगर केंद्र सरकार वाकई छत्तीसगढ़ के किसान मन के हितैषी है, हित करना चाहते तो जो धान बच जाते सरकार के खरीदे के बाद जो धान बच जाते, सरकार जो खरीदते वो धान बच जाते तो केंद्र सरकार वो धान ला खरीदे और वहाँ एथेनॉल बनाए। ये आज उकर मन से मांग करी। तो एक मन मतलब कुल मिला के ये है कि एथेनॉल बनाए कि जो धान से एथेनॉल बनाए कि जो मंजूरी मिले है, फैक्ट्री की मंजूरी मिले है, ओमा सियासत हुआ थे। केंद्र सरकार राज्य सरकार ला ये कोशिश करत है कि हमन प्रयास करत हन किसान के धान बिक जाए करके और राज्य सरकार बोला था कि हमन काफ़ी समय से कर भारत लेकर प्रयास करत रहे। तो कुल मिला के एथेनॉल बनी, फिर एथेनॉल बने के पहले जो उन तरह के सियासत शुरू है देख के ऐसे लगता है कि केंद्र और राज्य सरकार एक दूसरे ऊपर आरोप लगाते हैं। जानकारी पर आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद राजेश। बारथानागु छत्तीसगढ़ में पहली गांव ऐसे बेरा आए है कि राजभवन और सरकार के बीच कई मुद्दा लेकर टकराव की स्थिति बना थे। राज्यपाल अनुसुईया उइके सरकार के कई निर्णय ले सहमत नहीं दिखा थे तो उन्हें सरकार हर बार राजभवन और सरकार के बीच कोनो टकराव ले इनकार करत है। देखो ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में पाछू कुछ बेरले सरकार और राजभवन के बीच टकराव के बाद अब फिर एक बार राज्यपाल हर सरकार में तलखी देखे जाते। राज्य सरकार डहा ले भेजे गए विधानसभा के विशेष सत्र रले के फाइल राजभवन भेजे गए रही जौन ला राज्यपाल अनुसुईया उइके लौटा दिन और कहीं के 58 दिन पहले ही मानसून सत्र हो रही फिर अचानक विशेष सत्र की जरूरत काबर पड़िस। असल में सरकार कृषि कानून लले के विशेष सत्र बुलाना चाहते। ये मामला में संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे राज्यपाल ले कोनो तरह के टकराव ले मना करत हैं। विशेष सत्र ले संबंधी मामला में मंत्री चौबे कहिन कि फाइल लौटाए जैसे कोनो बात नहीं है। राज्यपाल विशेष सत्र लले के कुछ और जानकारी मांगे है। विधानसभा का विशेष सत्र आहूत करने के लिए लौटाया जैसे कोई बात नहीं है। महामहिम ने जानकारी चाहिए है कि इस विशेष सत्र में कौन कौन से शासकीय विधि विषयक कार्य संपादित होंगे और आज ही हम ये सारी जानकारी महामहिम को राजभवन भेजेंगे। ना तो राजभवन से कोई टकराहट है ना कोई तलखी है। ये संसदीय और संवैधानिक मर्यादाएं होती हैं। दूसरा डहर प्रेस कॉन्फ्रेंस के बेरा ये मामला में सवाल के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहिन कि पूर्ण बहुमत के सरकार विधानसभा सत्र बुलाए ले राज्यपाल नहीं रोक सके। ओमन कहिन के राजभवन ले कुछ जानकारी मांगे के है जेल ला भेज दे चाहिए। संगे कहिन के राजभवन ला राजनीति का अखाड़ा नहीं बनाना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जो पूर्ण बहुमत की सरकार है उसे विधानसभा बुलाने से राज्यपाल नहीं रोक सकते। लेकिन फिर भी राज्यपाल ने कुछ क्वेरी की है तो उसके जवाब बना के हम आज शाम से पहले भेज देंगे। और यदि उसके बाद भी, मैं समझता हूँ कि उसके बाद भी अनुमति नहीं मिलेगी, ऐसा मुझे नहीं लगता। अनुमति मिलनी चाहिए।
इतनी विपक्ष सरकार ऊपर सवाल उठाते लले के भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री ब्रिजमोहन अग्रवाल कहिन के राज्यपाल के विशेषाधिकार है कि ओमन सत्र लले के सवाल पूछ सकत है। संगे संग सरकार ला संवैधानिक पद में बैठे लोगन के सम्मान करना चाहिए। संविधान का सम्मान करना चाहिए, संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों का सम्मान करना चाहिए। ये बहुत दुर्भाग्यजनक है। विधानसभा का जो सत्र बुलाना होता है उसमें कम से कम 21 दिन का नोटिस चाहिए और उसमें भी राज्यपाल महोदय को ये बताया जाता है कि विधानसभा सत्र में क्या क्या कार्रवाई होगी, क्योंकि उन्हीं की अनुमति से विधानसभा का सत्र होता है। और वर्तमान में जो विधानसभा का सत्र विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, 7 दिन की नोटिस पर बुलाने की कोशिश की जा रही है, तो राज्यपाल को यह अधिकार है कि वो पूछे कि किस विषय, क्योंकि विशेष सत्र विशेष परिस्थितियों में ही बुलाया जाता है। अब लगातार सरकार और राज्यपाल के बीच आगो आवत ये तलखीले सवाल उठा थे। राजेश मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24 रायपुर। छत्तीसगढ़ में भाजपा प्रदेश में कानून व्यवस्था के स्थिति बिगड़े, राजधानी में अपराध बढ़े और नशा के कारोबार बढ़े लेके राज्य सरकार ला जिम्मेदार बताते। एकर विरोध में आज भाजपा गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के बंगला के घेराव करे के कोशिश करीस। एकर पहली धरना और फिर जनाक्रोश रैली निकाली गई। रायपुर के बूढ़ातरिया तिरन धरना में पूर्व मंत्री ब्रिजमोहन अग्रवाल, सांसद विजय बघेल, श्रीचंद सुंदरानी समेत पार्टी के जम्मू बड़का नेता सैकड़ों कार्यकर्ता मन के मौजूदगी में गृह मंत्री के घेराव करे बन निकले। फिर पुलिस ओमल्ला सपरे स्कूल तिरन रोक दिन। ये बेरा भाजपा कार्यकर्ता और पुलिस के बीच झुमाझटकी घलो हुई। जम्मू प्रदर्शनकारी ला गिरफ्तार करे के बाद रिहा घलो कर देगी। भाजपा के प्रदर्शन में कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत कहिन कि विपक्ष करना आंदोलन के अलावा और कोनो काम नहीं है। रायपुर के साथ साथ पूरे छत्तीसगढ़ में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत खराब है। रायपुर में हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहा है, कानून व्यवस्था की स्थिति ध्वस्त पड़ी हुई है, बिना पैसे के किसी का कोई काम नहीं होता। और इन सब को लेकर आज यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने रायपुर शहर की अगर राजधानी की यह हालत है तो पूरे प्रदेश की क्या हालत होगी, इसको लेकर आज यहाँ पर प्रदर्शन किया है। लगातार हत्याएं राजधानी में हो रही है। ड्रग्स माफिया पूरी तरह से छत्तीसगढ़ में सक्रिय, राजधानी नशे की चपेट में आ गई है। लगातार रेत माफिया यहाँ पे हावी है, शराब माफिया यहाँ पे हावी है। हम तो संज्ञान में लाना चाहते थे, गृह मंत्री जी जाग जाओ और इस प्रदेश की कानून व्यवस्था को ठीक करो। भारतीय जनता पार्टी मुद्दा विहीन हो चुकी है, उनके पास कोई काम नहीं है। माननीय भूपेश बघेल जी ने उन लोगों को घर बैठा दिया है। अब विपक्ष में है तो कुछ न कुछ कहना है। मरवाही में JCCJ के नेता मन घर घर जाके स्वर्गीय अजीत जोगी के आत्मकथा सपनों का सौदागर बांटत हुए न्याय के गुहार लगाते हैं। कोटा विधायक रेणु जोगिया मरवाही विधानसभा के सिवनी और निमधा साप्ताहिक बाजार में जोगी के ऊपर लिखे किताब दुर्गा माँ के चरण में अर्पित करिन। संग ही वहाँ उपस्थित ग्रामीण मल्ला घलो बांटिन। ये बेरा रेणु जोगी कहिन के स्वर्गीय अजीत जोगी मरवाहीलापन परिवार मानत रही। उखर जाए के बाद हमर जोगी परिवार मरवाही की सेवा करी। उन आरोप लगाइन के उपचुनाव में छल करके अमित और ऋचा जोगी के नामांकन निरस्त कराए गए। घर लेके जोगी परिवार उपचुनाव ले बाहर हो गए। जो मेरे साथ अन्याय हुआ है, जोगेरिया से और बदलापुर की राजनीति से किस प्रकार से मेरे पिताजी को अपमानित किया गया, मेरे परिवार को खत्म करने की लगातार मुख्यमंत्री साजिश कर रहे हैं। मैं जनता के बीच में जाऊंगा। ये इस सदी का पहला चुनाव होगा जब जोगी परिवार वोट नहीं मांगने आएगा, न्याय मांगने आएगा। मरवाही में उपचुनाव ले पहले दलबल लेके कांग्रेस के खिलाफ राजनीति तेज होगी। ये लेके पार्टी हा सलग निशाना साधना शुरू कर दे। सबले पहले बैगा समाज के मुखिया मंडल सिंह बैगाला मंत्री जयसिंह अग्रवाला कांग्रेस प्रवेश करा रही। 24 घंटा में ही उनला बिलासपुर सांसद अरुण साव भाजपा के सदस्यता देवे। वहीं दूसरा डार शिवसेना ने नामांकन जमा करैया जयराज सिंह ओटी घलोक आरोप लगाया कि जयराज पार्टी के जिला अध्यक्ष उमेंद्र पोटाम और मंत्री जयसिंह ऊपर धोखा में रख के पार्टी प्रवेश कराए और नाम वापस ले पर दस्तखत कराए के आरोप लगाए। वहीं भाजपा नेता मन कांग्रेस ऊपर दबाव की राजनीति करे और हार के डर ले कोनो भी स्तर तक जाए के बात कहे। वहीं दल बदल करैया नेता मन घलो पार्टी बदले के कारण खुलासा करी से। वहाँ फिर मेरे को
बात भाषण करवा दिया, फोटो वोटो खींच के अपना कांग्रेस में ज्वाइन हुआ है, इसे करके वो अपन व्हाट्सएप कर दिया अपन यहाँ वहाँ। मैं कुछ नहीं बोला उस समय। अचानक दिमाग में आया कि नहीं मेरे को चलना चाहिए घर, लेकिन अगले आदमी जो है वो हो सकता है कहीं पार्टी के सपेट में रहा होगा, जो अपने जिला प्रमुख के रूप में था, तो वो मेरे को जाने नहीं दे रहा था। जो हरकतें और जो काम कांग्रेस पार्टी के लोगों ने की है, उससे स्पष्ट है कि कांग्रेस इस चुनाव को लेकर डरी हुई है और विकास के काम पूरी तरह से न केवल मरवाही क्षेत्र में, पूरे प्रदेश में ठप है। कांग्रेस डरी हुई है, उनको विश्वास नहीं है क्योंकि वो जनता की नजर से गिर चुकी है, इसलिए गलत चीजों का सहारा लेना चाहती है। राजनांदगांव में 6 बेंद्राला भगाए के 9 में हत्या के मामला आगुआ है। आरोपी मन शौला कुकुर के आगू फेंक दिन मामला शहर के 10 किलोमीटर के दूरिया में स्थित बखत रेंगा कठेरा में हुई से। बता दें के गांव में बेंद्रा के आमद ले किसान बहुत परेशान रही। एक से ग्रामीण मन गांव के लोगन ले 100 रुपया के चंदा इकट्ठा करीन, फिर बेंद्रा ला जान ले मारे बर आरोपी मन एयरगन खरीदिन और एक संग बैठ के बेंद्रा ऊपर हमला कर दिन, जिसमें 6 बेंद्रा के मौत हो गई, उन्हें 2 बेंद्रा घायल हो गई। एक जानकारी गांव के पार्षद वन विभाग लदी से उन्हें पुलिस मुघलो मौका में पहुंची। पुलिस के कहना है कि वन विभाग घलो मामला की जांच करे थे। मामला में साक्ष्य जुटाए जाते संगी आरोपी मन के तलाश जारी। सुकमा में नक्सली मन के एरिया कमेटी हा एक पर्चा जारी करके अपने साथी के मौत की पुष्टि करीन है। नक्सली मन के केरलापाल एरिया कमेटी के पर्चा में नक्सली मड़कम रमेश के मौत के पुष्टि करते हुए लिखिन है कि मड़कम रमेश दक्षिण बस्तर डिविजनल जगरगुंडा एरिया के पुलनपाड़ गांव में जन्मे रही सौ वहा बछर 2002 में जगरगुंडा एरिया कमेटी में पूर्णकालिक सदस्य बने रही। सरगुजा संभाग में हाथी ग्रामीण बर मुसीबत बन गई है। संगे संग वन विभाग घलो हलाकान है। वन विभाग के कोशिश के बाद घलो हाथी मन ला रोके में विभाग असफल साबित हुए है। वन विभाग हाथी मन के लोकेशन के पता घलो सही तरीके ले नहीं कर पाते और एक बड़े कारण ये है कि हाथी मन ना कॉलर आईडी के नहीं होना है। असल में सरगुजा संभाग के सूरजपुर, बलरामपुर, जशपुर, अंबिकापुर के संगे संग आने इलाका में हाथी के दल मौजूद है और कुछ समय पहले सरगुजा संभाग के हाथी के दल में कॉलर आईडी लगाई गिरीस जौन गिर गिरीस। हाथी की निगरानी, चूंकि ये रात्रिचर प्राणी है इसलिए बहुत इसका डिफिकल्ट है और कॉलर होने से क्या है हम लोगों को आसानी से उनकी पोजीशन, उसका लोकेशन पता चल जाता है। कॉलरिंग होने से बहुत आसान होता है और उसके पीछे पीछे हम जो है अपने स्टाफ को लगाते हैं और ग्रामीणों को, आसपास के ग्रामीणों को सचेत करते हैं, इससे हमें काफ़ी मदद मिलती है। आमतौर में देवी मंदिर में लाल ध्वज फहराए जाते, फिर कोरबा में कोसगाई पहाड़ में देवी माँ के कैसे मंदिर है, जी हाँ, श्रद्धालु सफेद ध्वज फहराते। सूरीगढ़ के जुड़े ये अद्वितीय मंदिर में आज घलो राजघराना के लोगन पूजा अर्चना करे बर आथे। पुरातात्विक जानकार एक इतिहास 16वां शताब्दी ले मानते। जमीन ले 400 फीट की ऊंचाई में स्थित माँ कोसगाई के मंदिर खुला वातावरण में है। यहाँ श्रद्धालु अपन मन्नत बर दीप जलाते। कोरबा ले 40 किलोमीटर दूर स्थित ये मंदिर के बारे में रोज राज्य परिवार के राज्यवर्धन सिंह बताते कि उखर पूर्वज ये मंदिर माँ गुम्बद बनवाना चाहते रही, फिर देवी माँ सपना माँ के गुम्बद बनवाए ले मना कर दी। तो हमर बानी और गोठ में भी बरत के मुला विदा। जय जोहार।